आज हम बना रहे हैं बहुत ही झटपट से श्रिम्प बिरयानी। इससे पहले हम आगे बढ़े, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फॉर द अपकमिंग वीडियोस। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ श्रिम्प बिरयानी। श्रिम्प को कुछ लोग झींगा कहते हैं और कुछ लोग प्रॉन्स कहते हैं। मैं ऑलरेडी आप लोग के साथ मटन बिरयानी और चिकन बिरयानी की रेसिपीज शेयर कर चुकी हूँ, तो मैंने सोचा आज क्यों ना मैं आप लोग के साथ श्रिम्प बिरयानी की रेसिपी शेयर करूँ। श्रिम्प बिरयानी के लिए जो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं उसमें सबसे पहले है मेरे पास 1 kg के करीब श्रिम्प, 1 मीडियम स्लाइस अनियन, एक मेरे पास है हरी मिर्च जिसको मैंने इस तरीके से रफली काट लिया है, साथ ही मेरे पास है 3 टमाटर, इनको अभी हम स्लाइस में काटेंगे, और मेरे पास है कुछ स्लाइसेस ऑफ लेमन। थोड़ा सा मेरे पास है साबुत गरम मसाला जिसमें मैंने बहुत ही थोड़ा सा जीरा लिया है, एक तेजपात का पत्ता लिया है, एक बादियान का फूल, एक बड़ी इलायची, एक दालचीनी का टुकड़ा और कुछ लौंग। और मेरे पास है अदरक लहसुन का पेस्ट जिसको मैंने अभी फ्रेशली पीसा है, 1 टेबलस्पून के करीब है रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून के करीब है टर्मेरिक यानी हल्दी पाउडर, और 2.5 कप के करीब है मेरे पास बासमती राइस। आप देख सकते हैं बहुत ही थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं लेकिन ये बिरयानी बहुत ही मज़े की बनती है। तो चले हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऐड कर रहे हैं 1/4 कप के करीब कुकिंग ऑयल। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 मीडियम साइज स्लाइस अनियन। अब हम अनियन को लाइट ब्राउन करेंगे। अनियंस को अच्छी तरीके से ब्राउन करना है हमें, और ब्राउन करके फिर मैं इनको सेपरेट निकाल लूँगी। अनियंस को मैं ब्राउन कर रही हूँ और ये आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन हो रही हैं। कमिंग वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से फ्राइड अनियंस को क्रिस्पी बना सकते हैं। अनियंस जो हैं वो ब्राउन हो गई हैं। अब हम इनको एक प्लेट में अलग से निकाल लेंगे। अनियंस ब्राउन हो गई हैं तो मैंने इनको एक नैपकिन के ऊपर इस तरीके से फैला दिया है ताकि इसका जितना भी ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाए। अनियन ब्राउन हो गई थी तो मैंने इनको बाहर निकाल के सेपरेट रख दिया है। अब उसी ऑयल में मैं ऐड करूंगी जल्दी से ये गरम मसाला। इस गरम मसाले को हल्का सा आपको 1-2 मिनट के लिए इस ऑयल में थोड़ा सा रोस्ट करना है। हल्की से आपको खुशबू आने लगे तो फौरन से आप इसमें टमाटर ऐड कर दिएगा। मैंने तकरीबन 3 टमाटर लिए हैं जिसको मैंने स्लाइस कर लिया है। अब मैं टोमेटोज ऐड कर रही हूँ। ये बहुत ही क्विक बनेंगे। हल्का सा टमाटर को आपको घुलाना है क्योंकि मैं अब इसका श्रिम्प बिरयानी के लिए मैं इसका मसाला प्रिपेयर कर रही हूँ। टमाटर डालने के बाद मैं इसमें हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ। मेरे पास ये 3 स्लाइसेस थे लेमन के, वो भी ऐड कर रही हूँ। टमाटर ज़रा से घुलने लग गए हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक लहसुन। तकरीबन 1 टेबलस्पून मैं भर के इसमें ऐड कर रही हूँ जिंजर और गार्लिक। जिंजर और गार्लिक का पेस्ट डालते ही मसाले में बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है क्योंकि गार्लिक पेस्ट फ्रेश है। अब हम
इसमें ऐड करेंगे मसाले। हमारे पास बहुत ही कम मसाले हैं, जिसमें सबसे पहले मेरे पास है ये रेड चिली पाउडर तकरीबन 1 टेबलस्पून, और मैं ऐड कर रही हूँ उसमें हल्दी पाउडर जो कि है 1 टेबलस्पून। मसाले डालने के बाद थोड़ी देर आप इसको अच्छी तरीके से भून लें। ये देखें, रेड चिली पाउडर और टर्मेरिक पाउडर डालने के बाद इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है मसाले का, और मसाला अच्छी तरीके से भुन गया है, ऑयल हल्का हल्का ऊपर आ गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मसाला अच्छी तरीके से भुन गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे श्रिम्प। मैं श्रिम्प ऐड कर रही हूँ मसाले में। अब श्रिम्प ऐड करने के बाद आपको फ्लेम बिल्कुल मीडियम कर देनी है, आपको हाई फ्लेम पे कुक नहीं करना। और श्रिम्प को हम हार्डली 5 to 6 मिनट्स तक पकाएंगे, आपको ओवर कुकिंग नहीं करनी है। श्रिम्प को बस मैं 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे तकरीबन मीडियम फ्लेम पे कुक कर रही हूँ, और हमारा मसाला ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। श्रिम्प को मैंने तकरीबन 5 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लिया है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ, क्योंकि हमारा श्रिम्प की बिरयानी का मसाला जो है वो रेडी हो गया है। श्रिम्प का जो मसाला है वो रेडी हो चुका है। अब मुझे सिर्फ राइस को उबालना है। मैंने तकरीबन 2.5 कप के करीब बासमती राइस लिया है, जिसको मैं अब बॉईल कर रही हूँ। बॉईल करते हुए साथ ही मैं इसमें 1 टेबलस्पून के करीब सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, और साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हम तकरीबन 85 to 90% तक हमें चावल उबालने हैं। हरा धनिया ऑप्शनल है, अगर आपके पास हरा धनिया नहीं है तो आप राइस में उबलते वक्त ना डालें। ये देखें, चावल जो हैं वो बॉईल हो गए हैं। अब जल्दी से हम इसका पानी ड्रेन कर लेंगे। अब हमने इनको इस तरीके से उबले हुए चावलों का पानी स्ट्रेन कर दिया है। अब ये जो मैंने बॉइल्ड राइस किए हैं, इसमें अभी ये इतने कच्चे हैं कि इसमें 5 मिनट थोड़ी और कसर है, और मैंने ये सारे के सारे राइस को इस श्रिम्प बिरयानी के मसाले के ऊपर ऐड कर दिया है। जो मसाला मैंने तैयार किया था, इसमें मैंने सारे चावल इस तरह ऐड कर दिए हैं। राइस डालने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा ऑरेंज या येलो फूड कलर ऐड कर रही हूँ, और साथ ही मैं ये फ्राइड अनियंस जो हमने शुरू में इस तरह ब्राउन किए थे वो भी ऐड हो गई। अब हमें सिर्फ 10 मिनट्स के लिए इसको दम पे रखना है, और फिर उसके बाद हमारी श्रिम्प बिरयानी रेडी है। बिरयानी में दम लग चुका है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। श्रिम्प बिरयानी रेडी हो चुकी है, और आप देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी लग रही है। ना सिर्फ ये देखने में बल्कि ये खाने में भी बहुत ही डिलीशियस है, और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए, और कमेंट्स में मुझे बताएं, अपना फीडबैक दें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे पेज को सब्सक्राइब करें।